सभी लोगों को नमस्ते, नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ जैसे रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम पढ़ेंगे, जिसका आज इंट्रोडक्शन करेंगे कि कितने प्रकार की होती है, हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ठीक है, और किस किस एग्ज़ाम में इसका अपना एक कह सकते हैं मूल्य है, स्थान है। ठीक है, हम देखेंगे रीजनिंग। ठीक है, हिंदी में तर्क शक्ति, इंग्लिश में रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग कितने प्रकार की होती है, टाइम कम लगे इसलिए पहले ही लिख लिया ताकि बाद में समझने में आसानी हो सके। तो कितने प्रकार की, भाषिक तर्क शक्ति, आभाषिक तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं वर्बल, इसे कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, उसे कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो हम जो हमारा इसका बात करें रीजनिंग की, कोई भी एग्ज़ाम हो आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर जगह इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसका अपना बहुत अच्छा खासा वेटेज भी है कि इसमें क्वेश्चन आएंगे, आपको हो भी जाएंगे और पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले कराएंगे इसका इंट्रोडक्शन, कैसे कितने चैप्टर हैं और कैसे कैसे पढ़ना है। कल से एक एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषिक तर्क शक्ति। ठीक है, वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग क्या होती है, वह रीजनिंग जिसे पढ़कर किया जा सके, पढ़कर किया जा सके। और नॉन वर्बल मतलब जिसे पढ़कर नहीं किया जा सकता, तो इसे हम कह सकते हैं इसे पढ़ा लिखा भी कर सकता है, इसे अनपढ़ भी कर सकता है। ठीक है, सिर्फ समझने की बात है यहाँ पे। वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट को देखकर अपना एक निष्कर्ष, ठीक है, न्याय या कह सकते हैं उसका प्रभाव क्या, कारण क्या, तर्क, वो सब आंसर अपनी तरफ से देने होते हैं। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले आती है भाषिक तर्क शक्ति। इसमें हम देखते हैं सदस्यता, इसे हम कहते हैं एनालॉगी। क्या कहते हैं, एनालॉगी। इसे लोग अलग से भी पढ़ाते हैं कि एनालॉगी होती है, एनालॉगी में ये भी आ जाता सीरीज है जैसे ये। तो एनालॉगी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको उसने दे दिया, आपको सबसे पहले दिया उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मध्य प्रदेश, डॉट डॉट, आगे क्या होगा कि मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो मध्य प्रदेश की क्या होगी। इतने सरल पूछेगा नहीं, लेकिन इस तरह से दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे गाय का, बछड़ा, बकरी का प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया जाएगा। तो गाय का बछड़ा तो बकरी का क्या होगा, मेमना होगा। तो ये होती है आपकी सदस्यता, एनालॉगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। कोडिंग डिकोडिंग तो आपने पढ़ी ही होगी, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं कि कोड के रूप में दिया जाता है। ठीक, जैसे दे दिया जाएगा आपको लाइक को 2 लिखते हैं तो बेट को क्या लिखेंगे, तो आप देखेंगे लाइक में कितने आ जाते हैं, स्वर 2 आ जाते हैं, वोवेल आई और ई तो 2, और बेट में 1 हो जाएगा ए, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग दी जाती है। तीसरा रक्त संबंध। रक्त संबंध क्या होता है, आपके बीच में रिश्ते क्या हैं। आप देखते हैं तरह तरह के रिश्ते हैं, बुआ हैं, फूफा हैं, सभी प्रकार से उनका लड़का हमारा क्या लगेगा या हम उनके लड़के के क्या लगेंगे। तो ये सब क्या हो गए, ये होते हैं ब्लड रिलेशन, जिसे कहते हैं रक्त संबंध। दिशा एवं दूरी, ये क्या होती है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या होती है कि हम गए किसी दिशा में, अब हमें नहीं पता हम किस दिशा में गए हैं, तो वहाँ से हम किसी चीज़ का अगर निकालना चाहें, कितने कह दिया मोहन अपने से दक्षिण तरफ गया और फिर वह पूर्व मुड़ गया, अब बताओ वह किस दिशा में जा रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, एक डायरेक्शन मिलेगा, और जहाँ से हमने बात की तो वहाँ से हम उसकी दूरी भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें पासा। ठीक है, पासा तो पता ही होगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइस। अब पासा में क्या है, पासा लोग खेलते हैं, देखा होगा, लूडो वगैरह खेलते हैं, उनमें पासा का प्रयोग होता है, तो वो देखेंगे। घन तथा घनाभ, बेन आरेख देखेंगे, इससे भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे आते हैं। घड़ी देखेंगे, अब जितने लिख पाते हैं लिखे, इसके साथ में इसमें कैलेंडर भी आ जाएगा आपका, पजल आ जाएगा। पजल मतलब पता ही होगा, जिसे क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ बोला जाता है पजल। उसके बाद में आप देखेंगे इसमें और कई चैप्टर आते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद में आभासिक तर्क शक्ति। आभासिक तर्क शक्ति का मतलब होता है पूर्ण रूप से एक कह सकते हैं कि चित्रों पर आधारित होती है। ठीक है, आकृति पर। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, आकृति निर्माण,
ठीक है। दर्पण का प्रतिबिंब देखेंगे, जल प्रतिबिंब में कैसा बनता है, किसी चीज़ का कांच को मोड़ेंगे, उसे काटेंगे, वो कैसा होगा, सदस्यता वैयना लोगी आ जाएगी कि आपको 4 दे दिए जाएंगे चित्र, उससे सीरीज में अगला चित्र कौन सा होगा, इसी तरह से श्रृंखला में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आकृति पर निर्भर करेगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि उसके बाद में एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। इसमें न्याय निगमन में क्या होगा, आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा। अब स्टेटमेंट के बाद में आपको उसमें से कंक्लूजन निकालना है, जो सही हो वो निकालना है। कथन एवं निष्कर्ष में क्या होगा, ठीक है, कथन एवं तर्क में क्या होगा, ये कथन एवं उसका कारण क्या है, कथन का, कथन से हम तर्क क्या निकालेंगे, फिर कथन पढ़ के हम उसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, कथन एवं उस कथन का किसी चीज़ पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जब हम देखेंगे, पढ़ेंगे एक एक चैप्टर, तब सभी चैप्टरों को हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और कल आपको एक नया चैप्टर मिलेगा और वहाँ से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कल से हम आपको एक लेक्चर रोज देते रहेंगे, किस पे, रीजनिंग पे, एक इतिहास पे और एक भूगोल पे। ठीक है, और आप रोज पढ़ते रहें। धन्यवाद।